अब देखो जी, शिरक शिरक शिरक। What's that? Wake up to reality. ये शिरक शिरक क्या करना, इनके अपने जो उलमा इकराम है ना, वही दो जमान से लेकर इनका ये जो मैं आपको वीडियो चार दिया दिखाने लगा हूं, ये खुद तंग आ गए हैं कि यार इतने फतवे शिरक के, इतने फतवे शिरक के, जब रसूलुल्लाह कह रहे उम्मत शिरक नहीं करेगी। ये बार बार पहले आए ये आप एक वहाबी के आलम की ना, ये मैं आपको वीडियो सुनाता हूं। फतवे पे फतवा, फतवे पे फतवा, ये बिदत, ये बिदत, ये बिदत, यहां इज्तिमा नहीं कर सकते, यहां हाथ नहीं उठा सकते, यहां ये नहीं कर सकते, वहां वो नहीं कर सकते। और ये जुमला कहते हुए गया कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब तक मैं ये समझता था कि ये वहाबी लोग गैरुल्लाह से नहीं मांगते, मुझे तो आज पता चला है ये तो अल्लाह से भी नहीं मांगते। हर चीज की एक हद होती है, कोई मुफ्ती आपसे दलील नहीं मांग सकता। मैंने चश्मा लगाया हुआ है, किसी ने पूछा मुझसे या जलसे के बाद कोई पूछेगा, कारी साहब आपने चश्मा जो लगाया है अल्लाह के रसूल ने लगाया था। अब खुद मान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, शिरक के फतवे लगा लगा के। इसके जखीरे में अल्लाह वजह बसीरत कह रहा हूं, जिम्मेदारी से जिम्मेदार स्टेज पर बैठकर कह रहा हूं, पूरे हदीस के जखीरे में एक रिवायत भी नहीं है जो अल्लाह के रसूल ने कही। जाहिर बात है अहले हदीसों को ऐसी बातें कहां हजम होती। ये जो शिरक का बार बार हर बंदे पर फतवा लगाते हैं ना, वही दुज़मा इनका एक बहुत बड़ा गला सड़ा आलम हुआ है। उसने अपनी किताब लिखी है हिदायत अल मेहदी, उसके सफा नंबर 26 पर मैं आपको सुनाता हूं क्या लिखता है। वो सफा नंबर 26 पर लिखता है कि हमारे कुछ मुतहरीन लोगों ने शिद्दत की है, यानी शिरक के मसले पर वही दुज़मान कहता है हमारे कुछ लोगों ने शिद्दत अख्तियार की है। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि शिद्दत किस बंदे ने अख्तियार की है उम्मत पर शिरक के फतवे लगाने में। कहता है जी शिरक के मसले में हमारे कुछ लोगों ने इस्लाम का जो दायरा ना वो तंग कर दिया है। ये वही दुज़मान वहाबी आलम कह रहा है कि हमारे कुछ लोगों ने शिरक के मामले में इस्लाम का ये दायरा जो इसको बहुत तंग कर दिया है। आगे क्या लिखता है कि इस्लाम की लकीर से लोगों को बाहर कर दिया है। ये खुद अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला एक दिन ये जरूर मानेंगे, हर चीज को मानेंगे। अच्छा जी, ये जो हिदायत अल मेहदी किताब है सफा नंबर 26, इसके हाशिये के नीचे फिर खुद ही लिख देता है, कहता है शिद्दत किसने हथियार की, दायरा तंग किसने किया, नाम क्या लिखता है अब्दुल वहाब नजदी। यानी कि अब्दुल वहाब नजदी जो बदबख्त है, जो शैतान का सींग है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नजद वालों की दुआ ना की, यमन वालों के लिए 3 बार दुआ कर दी, वो शैतान का सींग, वो अब्दुल वहाब नजदी। मैं नहीं कह रहा, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, तनकीद का निशान है मेरे पे, मुझे गालियां निकालना। ये आपका वही दुज़मान भी आपका, हिदायत अल मेहदी किताब भी आपकी, सफा नंबर 26 भी आपका, आलम भी आपका, किताब भी आपकी, तहरीर भी आपकी। वो लिखता है कि हमारे कुछ लोगों ने जो दायरा इसका जो तंग कर दिया शिरक के मसले में, लोगों को जो बहुत ज्यादा इसने जो है ना वो एक कैद कर दिया है, इसने बड़ा तंग नजरी का मुजाहरा किया है, इसने लोगों को इस इस्लाम की लकीर से बाहर कर दिया है। नीचे लिखता है वो है अब्दुल वहाब नजदी। यानी मान गया कि शिरक का जो फतवे ये बार बार लगाते हैं ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं लोगों पे। अच्छा जी, आगे अपनी जो बात की जो है ना वंड क्या करता है भाई दुज़मान, आगे लिखता है कि शिद्दत क्या है, यानी कि कहता है शिद्दत क्या है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मुजावर अल्लाह के औलिया को मददगार माने तो ये लोग मुशरिक करार देते हैं। यानी अगर कोई मुजावर दरबारों पर बैठने वाला अल्लाह के औलिया को मददगार मान लेता है तो ये पार्टी कहती है ये लोग मुशरिक हो गए हैं। फिर लिखता है जो कहता है अल्लाह के वली की अता से अता करते हैं, यानी कहता है कि जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के वली अल्लाह की अता से अता करते हैं, कहता है ये लोग फिर कहते हैं कि ये भी मुशरिक हो गया। यानी जिसने औलिया को मददगार माना वो भी मुशरिक हो गया, कहता है ये भी जुल्म करते हैं। और जो कहता है अल्लाह के औलिया अल्लाह की अता से मदद करते हैं तो ये अब्दुल वहाब नजदी टोला कहते हैं ये भी लोग मुशरिक हो गए। फिर ये भाई दुज़मान फिर खुद लिखता है कि वहाज़ल कलाम गैर सही, यानी कहता है कि ये कलाम सही नहीं है, ये फतवा गलत है। लिखता है कि अल्लाह के वलियों को मददगार मानना ये फतवा शिरक गलत है। यानी वही दुज़मान खुद कह रहा है कि अल्लाह के वलियों को मददगार मानना
یہ شرک کا فتویٰ ہے، یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے۔ اور آگے لکھتا ہے بعد میں جو کہ اگر فرشتے مدد کر سکتے ہیں تو کچھ نہیں ہوا تھا، اگر ولی بھی مدد کر جائیں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی کہتا ہے کہ اگر فرشتے آ کر مدد کر جائیں اور اگر اللہ کے ولی مدد کر جائیں تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بھی دزماں آپ کا وہابی عالم اپنی کتاب ہدایت المہدی صفحہ نمبر 26 میں لکھتا ہے۔ جی پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ خود مان گئے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگوں نے شدت اختیار کی ہے، اس دائرے کو تنگ کر دیا ہے، لوگوں کو اس اسلام کی لکیر سے باہر کر دیا ہے۔ اور پھر یہ جو وحید الزمان یہ کہتا ہے کہ یہ عبد الوہاب نجدی ہے، اس نے یہ سارا شرک کا یہ ڈنڈورا پیٹا ہے، یہ اس نے ظلم کیا ہے، اس نے زیادتیاں کی ہیں امت پر۔ کہتا ہے کسی کا اللہ کے ولی کو مددگار ماننا یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ بھائی زمان آپ کا مولوی کہتا ہے جس کی جو تدریس کی کتابیں آپ پڑھ کر عالم بنتے ہو نا اپنے مدارس میں، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہے نا مدد، اگر فرشتے مدد کر سکتے ہیں تو ولی بھی مدد کر سکتے ہیں، ایسا کہنا کوئی شرک نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اسی لیے یہی کہتے ہیں کہ خدارہ صحابی کے عقیدے پر چلو، وہابی کے عقیدے پر مت چلو۔ اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی، اور یہ بار بار شرک تنگ آگے سن کے شرک کے فتوے۔ اصل میں وہ میں عقبہ بن عامر والی حدیث سنائی ہے نا آپ کو، عقبہ بن عامر میں حدیث ہے کہ جو بندہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے تلاوت کر رہا ہوگا پڑو ہمسائے کی گردن اتار دے گا، اس پر کیا الزام لگائے گا کہ لوگ کہیں گے قتل کیوں کیا، کہے گا اس نے شرک کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ شرک جو جس نے قتل کیا اصل مشرک وہ ہوگا، اصل گمراہ وہ ہوگا، اصل گناہگار وہ ہوگا، اصل ظالم وہ ہوگا جس نے شرک کا فتویٰ لگایا ہے، کیونکہ میں رسول اللہ خود یہ کہہ رہا ہوں کہ میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی۔